हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने वीबीटी थ्योरी के बारे में बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स के टाइप बताने जा रहा हूं, और ये कोवैलेंट बॉन्ड्स के टाइप किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बेस पर है, और ये दो तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। पहला हुआ सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा हुआ पाई कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए, मैंने हेडिंग डाला हुआ है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। किसका ओवरलैपिंग? ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के बेस पर। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। एक हो गया जिसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और इस तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखने की जरूरत है। जब दो ऑर्बिटल्स, दो एटम के ऑर्बिटल्स, वो दो एटम सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर उनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, उसी के डायरेक्शन में होता है। जैसे ये एक ऑर्बिटल हुआ और एक दूसरा ऑर्बिटल, ये अगर एक दूसरे के ऊपर जैसे स्लाइड कर रहा है, जैसे स्लाइडिंग वाला मोबाइल होता है, अगर इस तरीके का ओवरलैपिंग हो रहा है तो ऐसे ओवरलैपिंग को कहते हैं, क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको सिग्मा ओवरलैपिंग कहेंगे। और इससे किसका रिजल्ट होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि इस तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग से होता है, इसी से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सच कोवैलेंट बॉन्ड टेक प्लेस बाय ओवरलैपिंग of atomic orbitals। और ये दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, याद रखिएगा, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के along होगा। ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग कह सकते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ये बातें आप ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। इसका रिजल्ट किसका होता है? फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपको लिखा कि फॉर्मेशन ऑफ सच कोवैलेंट बॉन्ड टेक प्लेस by overlapping of atomic orbitals present along, ये हम कह सकते हैं present along। ये देखिए, present along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसको माना जाए कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर प्रेजेंट है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग उसी के डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो एक बात यहां पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने ये बात मान लिया है पूरे में कि जो सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है ना, जो पीजेड ऑर्बिटल्स है, वो पीजेड ऑर्बिटल कहां पे प्रेजेंट है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पीजेड ऑर्बिटल्स, ये हम लोगों ने मान लिया है, सपोज्ड टू बी प्रेजेंट along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के along प्रेजेंट है। अगर इसके बेस पर देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तीन तरीके के ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होगा। एक तो इसमें एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे,
दूसरे sp-z ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और तीसरे pz। तो यहां पे कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। ये कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि यहां पर s और pz ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दो तरीके के ऑर्बिटल्स यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? s और pz और एक और पॉसिबिलिटी है क्या कि s और s ऑर्बिटल, ये तीन तरीके के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, भूलेगा मत। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बताऊं इसमें, तो पहले टाइप का ओवरलैपिंग में बताने जा रहा हूं जो SS टाइप का ओवरलैपिंग है। और इसका एग्जांपल क्या हुआ? अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल हो गया। आप जानते हो कि हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 हो गया। और s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है, सबको मालूम है। तो ये देखिए, ये एक s ऑर्बिटल हो गया और एक दूसरा जो था s ऑर्बिटल ये हो गया। ये देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है, ये मैं न्यूक्लियस को दिखा रहा हूं, जहां पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। अब यहां पर देखेंगे तो ये क्या है? ये s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, s ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम। ये देखिए, ये s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम ये हो गया। और ये क्या है? ये s ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम है। और अगर ये हाइड्रोजन एटम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में पाए जाएंगे, उसके अलोंग पाए जाएंगे, उसी के डायरेक्शन में पाए जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में इनमें ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी। और ओवरलैपिंग की प्रोसेस किस तरीके से होती है? ये देखिए, इस तरीके से ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे SS ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये देखिए, ये कहलाएगा SS ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये बात। और जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने पर ये किस तरीके से दिखाई देगा? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया? ये H2 मॉलिक्यूल का है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, जो ओवरलैपिंग के बाद बनता है। इस तरीके के ओवरलैपिंग को हम लोग कहेंगे SS टाइप का ओवरलैपिंग कहेंगे। फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताने जा रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला कि जो ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है S और pz ऑर्बिटल में भी होती है। अब sp-z टाइप का ओवरलैपिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होता है sp-z टाइप का ओवरलैपिंग। आइए, अगर हम लोग sp-z टाइप के ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो ये देखिए, सेकेंड वाला ओवरलैपिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये ओवरलैपिंग है sp-z टाइप का ओवरलैपिंग। याद रखिएगा कि हमने pz ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग माना है, उसके डायरेक्शन में माना है। जितने भी दोनों तरीके के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताऊंगा उसके बारे में, उसके रेफरेंस में। अगर हम लोग दूसरे टाइप के ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? sp-z टाइप की ओवरलैपिंग हो गई। और ये sp-z टाइप की ओवरलैपिंग का एग्जांपल अगर आप देखते हो तो ये जैसे कि HF मॉलिक्यूल हो गया, HCl मॉलिक्यूल हो गया, HBr मॉलिक्यूल हो गया, HI मॉलिक्यूल हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर हम लोग H मॉलिक्यूल का देखते हैं, हाइड्रोजन का, तो 1s1 होगा। और फ्लोरीन का क्या होगा? फ्लोरीन में आप जानते हैं कि pz ऑर्बिटल कैसा होता है? ये हाफ फिल्ड होता है ना। तो ये देखिए,
अगर मैं HF मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहता हूं तो HF मॉलिक्यूल के बारे में क्या बताऊंगा, एक एक बात को आप ध्यान देंगे। ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, या एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहां पर मैं ले रहा हूं pz ऑर्बिटल ले रहा हूं, किसका, f का, फ्लोरीन का। तो देखिए pz ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप होता है, सबको मालूम है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग है, ये पहले ही हम लोगों ने मान लिया है। तो यहां पर देखिए ये pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम का है। अब अगर इनमें जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग का रिजल्ट आप क्या देखोगे कि ये देखिए ये ऐसे हो गया, यहां पे इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, ये इसका न्यूक्लियस है, ये देखिए इस तरीके से pz ऑर्बिटल आएगा। और जब HF मॉलिक्यूल बनेगा तो HF मॉलिक्यूल बनने के बाद जो आप क्या देखोगे कि ये थोड़ा सा जो है कैसा हो जाएगा, स्वेलन जो था फूल जाएगा ये दोनों का शेप, और ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर इसका रिजल्ट क्या हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छी तरीके से बना के बताऊं आपको। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये देखिए ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये HF मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है आफ्टर ओवरलैपिंग। ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF molecule after overlapping। ओवरलैपिंग के बाद ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, दूसरी बातें जो था थर्ड वाला देखें हम लोग। तो थर्ड वाला मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड होगा जो था pz। अभी हम लोगों ने SS देखा, दूसरा sPz देखा, और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं pz टाइप का ओवरलैपिंग। आइए pz टाइप का ओवरलैपिंग किसमें पाया जाएगा, ये देखते हैं। ऐसे एटम्स जिनमें pz ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो थर्ड वाला है pz ओवरलैपिंग, और pz टाइप का ओवरलैपिंग किसमें पाया जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो जैसे फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, आयोडीन का मॉलिक्यूल, इन सब में पाया जाता है। जैसे फ्लोरीन में आप देखते हो कि फ्लोरीन में क्या पाया जाता है, सिग्मा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे फ्लोरीन में भी सिग्मा बॉन्ड जो तो पाया जाएगा, उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसी में होगा। जैसे अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये देखिए ये हो गया pz ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन एटम, ये देखिए ये pz ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन एटम, ये हो गया। और फिर यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए ये इस तरीके से हो गया, ये क्या है, ये pz ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड फ्लोरीन एटम, ये pz ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड फ्लोरीन एटम, सेकेंड फ्लोरीन एटम। अब जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग का रिजल्ट आप क्या देखेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ। और जब ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी तो ओवरलैपिंग के बाद होता है ये दोनों ओवरलैप ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, फूले हुए होंगे और ये दोनों छोटे हो जाएंगे। आइए देखिए कैसे होगा, ये देखिए ये ऐसे, और इसी तरीके से जो था ये एक छोटा, ये क्या है, ये F2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है आफ्टर ओवरलैपिंग। तो ये देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग
in F2 मॉलिक्यूल। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको पहले टाइप का जो बॉन्ड बताया वो सिग्मा बॉन्ड बताया। अब दूसरे टाइप का जो बॉन्ड बताने जा रहा हूं उसको कहते हैं पाई बॉन्ड कहते हैं। आइए देखें कि दूसरा वाला बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड, इसकी कंडीशन क्या है, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी अभी मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग से होता है। और यहां पे 3 तरीके के जो ओवरलैपिंग होते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये 3 तरीके के ओवरलैपिंग क्या होते हैं मैंने बताया, एस टाइप का, एसपीजेड टाइप का और पीजेड टाइप का ओवरलैपिंग बताया है ना। और ये तीनों कहां पर पाए जाते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, मैं बार बार बता रहा हूं, या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में पाए जाते हैं। और ये हमने मान लिया है कि जो पीजेड ऑर्बिटल है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमने मान लिया है। अगर मैं जो पी एक्स ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग मानूंगा तो वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बना ले देगा। अगर पी वाई ऑर्बिटल को हम लोग मान लेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग तो वो भी जो सिग्मा बॉन्ड बनाने लगेगा। लेकिन हमको तीनों में से पी एक्स, पी वाई और पीजेड ऑर्बिटल में से किसी एक ऑर्बिटल को ही मानना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, बाकी 2 नहीं रहेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं दूसरे तरीके के बॉन्ड के बारे में बात करता हूं तो दूसरे तरीके का जो बॉन्ड है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड कहते हैं। और अगर इस पाई बॉन्ड की बात करें तो ये पाई बॉन्ड जो तक किस तरीके का बॉन्ड हुआ, जरा ये समझते हैं हम लोग कि पाई बॉन्ड जो तक किस तरीके का बॉन्ड हुआ। अगर हम लोग इस पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो राइट एंगल पर प्रेजेंट, यानी कि 90 डिग्री पर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग से होता है। और किस तरीके का ओवरलैपिंग होगा, वो ओवरलैपिंग कहलाता है लेटरल या पार्शियल ओवरलैपिंग। जैसे एक ऑर्बिटल ऐसा है और एक ऑर्बिटल इस तरीके से है तो इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा, तो इस तरीके का ओवरलैपिंग क्या कहलाता है, पार्शियल ओवरलैपिंग कहलाता है, लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है। ठीक है ना। और ये ऑर्बिटल कैसे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जैसे सेंटर पे मान लीजिए तो इसके 90 डिग्री पे है कि नहीं, इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, राइट एंगल भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ। हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ such covalent bond, formation of such covalent bond take place by overlapping of atomic orbitals present at right angle, या इसी को कह सकते हैं परपेंडिकुलर ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। ऐसे ओवरलैपिंग को लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा कि फॉर्मेशन ऑफ सच कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट एट राइट एंगल या परपेंडिकुलर ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ऐसे ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। अब अगर इस तरीके के ओवरलैपिंग देखा जाए तो किसमें पाया जाता है, इस तरीके का ओवरलैपिंग आप हमेशा देखोगे तो पी एक्स ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, पी वाई ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो अगर इस तरीके की ओवरलैपिंग किसमें पाई जाती है, अगर हम लोग इस तरीके के ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो इस तरीके का ओवरलैपिंग जो आप देखोगे ये पी एक्स ऑर्बिटल में पाया जाता है, पी वाई ऑर्बिटल में पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। पीजेड ऑर्बिटल तो कैसे पाया जाता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ये हम लोगों ने मान लिया है, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पी वाई टाइप का ओवरलैपिंग, ये देखिए पी वाई
पी वाई टाइप का ओवरलैपिंग मैं बताना चाहता हूं। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे O2 मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। अब कैसे पाया जाएगा जरा समझिएगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। तो 2p4 मतलब p सबसेस में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2px2 हो गया, 2py1 हो गया और 2pz1 हो गया। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप जानते हो कि यहां पर जो pz ऑर्बिटल है ये अनपेयर्ड, ये क्या बनाएगा, ये हमेशा जो था सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि pz ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। अब ये जो px ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर तो प्रेजेंट है, लेकिन ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंप्लीटली फील्ड है। ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। तो केवल जो है ये वाला जो पी वाई वाला है ये क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब आइए देखते हैं कैसे बनेगा, जरा समझते हैं, इन सारी बातों को ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन एटम का px ऑर्बिटल है, इसको मैं दिखा देता हूं, ये px ऑर्बिटल है, 2px बोल देता हूं, ये 2px ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर इसी तरीके से देखिए ये वाला जो था ऑर्बिटल जो था कौन सा है, ये 2pz ऑर्बिटल है, ये 2pz ऑर्बिटल हुआ। और फिर ये वाला आप देखोगे तो ये वाला कौन सा हो गया, ये 2py ऑर्बिटल है। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाऊं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैं कैसे दिखा सकता हूं, px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दिखा दिया। 2py में जो तक कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखाई दिया। और 2pz में 1 है, तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दिखा दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करता हूं तो दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होगा, जरा इस बात को हम लोग देखें। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ये मैं बोल देता हूं, लिख देता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स px py pz तीनों है बेटा, ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का है। अब मैं सेकेंड ऑक्सीजन एटम का बनाने जा रहा हूं, तो सेकेंड ऑक्सीजन एटम का आप देखिएगा कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। ये देखिए बेटा जी, ये इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को मैं रेड कलर से दिखाना चाहूं, देखिए पहले तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, ये हो गया 2px ऑर्बिटल हो गया। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2py है। और ये वाला जो था कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2pz ऑर्बिटल है। ये देखिए, अब अगर मैं, ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम है, ये मैं लिख देता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम। ये देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करूं तो मैं रेड कलर से, तो इसमें ये भी देखेंगे px में कितने हैं, px में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैंने दिखाया। फिर देखिए जो था, अगर हम लोग pz में देखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से हो गया, और py में वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उसका स्पिन अपोजिट होगा, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगा, इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो आप देखोगे कि रेड कलर वाले से मैं पाई बॉन्ड दिखा रहा हूं। पाई बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डॉटेड लाइन से। ये देखिए, एक लेयर का डॉटेड लाइन ये हो गया, ये दूसरे लेयर का डॉटेड लाइन हो गया, और ये तीसरे लेयर का डॉटेड लाइन हो गया। ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरीके से ऊपर हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेशनरी नहीं रहता, ये ऑर्बिटल में जो तब मूव करता रहता है, तो यहां पर भी इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए यहां पर ये एक लेयर का हो गया, ये दूसरे लेयर का हो गया, ये तीसरे लेयर का हो गया, ये भी पाई बॉन्ड हो गया। लेकिन ये मत समझिएगा कि 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक ही है। और यहां पर ये जो बना हुआ है इस तरीके से, इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ये देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और ये कैसे है, पार्शियल ओवरलैपिंग है ना, लेटरल ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग है, याद रखिएगा। अब अगर मैं यहां पे मैं कंपेयर करूं तो इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकता हूं कि ये देखिए, ये O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अगर ऊपर वाला पाई बॉन्ड हो गया तो नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, नीचे वाला जो था पाई बॉन्ड हो गया तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने पर भी
किसी को भी सिग्मा, किसी को भी पाई बोला जा सकता है, याद रखिएगा। अगर इसी को मैं एक तरीके से और दिखाऊं तो कैसे कह सकता हूं इसी को, ये देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, याद रखिएगा। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये इस तरीके से ऐसे दिखाएंगे, इसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ये देखिए इसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, क्योंकि ये प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ स्पेस नहीं है, प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। और ये किसका फॉर्मेशन करता है, केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको दिखाया पी वाई टाइप का, किसमें, O2 मॉलिक्यूल में, याद रखिएगा। और O2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन एटम का पी वाई और दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का पी वाई, है ना। पाई बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 लेयर बनाना पड़ता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर मैंने दिखाया, पहला दूसरा तीसरा लेयर दिखाया। इसी तरीके का ओवरलैपिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, पीएक्स टाइप का भी ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं, है ना। और साथ ही साथ उसमें पी वाई टाइप का भी दिखाई देगा। तो ये मैं किस में दिखा रहा हूं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में। अब आइए देखते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे जो ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग किसके बीच में होगा, पीएक्स के बीच में भी होगा और पी वाई के बीच में भी होगा, क्योंकि दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पाए जाते हैं, राइट एंगल पे पाए जाते हैं। आइए अगर मैं यहां पे दूसरे वाले टाइप की बात करता हूं तो दूसरा वाला हो गया, मैंने बोला कि पीएक्स में और पी वाई में भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ये N2 का मॉलिक्यूल हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, ये हो गया। अगर हम लोग यहां पे देखें तो जैसे एक नाइट्रोजन एटम ये हो गया ये, और इसका क्या है 2px ऑर्बिटल है, ये 2px ऑर्बिटल। दूसरे नाइट्रोजन एटम का ये क्या है, ये है 2pz ऑर्बिटल है। देखिए 2pz, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वाले पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला भी पाई बॉन्ड बनाएगा, और pz ऑर्बिटल हमेशा की तरह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। px और py क्यों पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पर है। और ये हमेशा किस तरीके का ओवरलैपिंग शो करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, ऐसा शो करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला हो गया, ये 2py ऑर्बिटल है। px ऑर्बिटल में आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें भी आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूं। यह है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम। इसको मैं लिख देता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, px py pz तीनों दिखा रहा हूं, ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, पहले वाले नाइट्रोजन एटम का। अब सेकेंड वाले का देखेंगे आप तो इसमें भी सेकेंड वाले का इस तरीके से ही दिखाई देगा। ये देखिए ऐसे, और ये इस तरीके से। इसको मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 2px हो गया, ये देखिए ये 2pz हो गया, और ये वाला यहां पे आप देखेंगे ये क्या हो गया 2py ऑर्बिटल्स। इनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम में। तो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखाया, इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन अपोजिट है,
तो इनमें किस तरीके का ओवरलैपिंग होगा, पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे px और py ऑर्बिटल्स में आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग होगा और इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड को हम लोग जो है रेड कलर से दिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें मैं दिखाना चाहता हूं तो ये देखिए, ये एक लेयर का हो गया, ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लेयर का हो गया डॉटेड लाइन से, ये एक और हो गया, तो ये 3 लेयर हो गए। 3 लेयर पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये px और px के बीच में मैंने दिखाया, तो ये देखिए पाई बॉन्ड हो गया। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि py और py के बीच में दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए ये यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। तो पार्शियल ओवरलैपिंग में जो है बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाते हैं या वीक बॉन्ड वाला फोर्स को दिखाते हैं, उसी से इसका कंपेयर किया गया है। एक लेयर हो गया, ये देखिए ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, पाई बॉन्ड। अब जिस तरीके से ऊपर होगा उसी तरीके से हम लोग नीचे भी दिखा देंगे। देखिए कैसे दिखा सकते हैं, ये देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। फिर इसी तरीके से जो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये देखो, ये एक हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, ये यहाँ पे 3 हो गया, ये भी क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये 4 दिखाई दे रहा पाई बॉन्ड, लेकिन 4 पाई बॉन्ड नहीं है, 2 ही पाई बॉन्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं रहते, मूव करते रहते हैं। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी तो इसके साथ जो है पाई बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो सेम ही है जो है, ठीक है ना। ये वाला, या अगर हम ए वाले की बात करते हैं तो सेम ही है। पी वाई वाला, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस नोड पे भी तो आएगा ना, तो यहाँ जब आएगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आएगा, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे दिखा सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे ऊपर और नीचे वाला हमेशा पाई बॉन्ड होगा। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला पाई बॉन्ड होगा और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये जो सबसे ऊपर और नीचे जोता है ना, अपॉन और बेलो जोता है, एबव या बेलो कह सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्लेन के यानी कि सिग्मा बॉन्ड के ऊपर नीचे क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगे कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस बताने जा रहा हूं। इन डिफरेंस को देखिएगा, समझिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सी द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है, और ऐसे ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग पाए जाते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में पाए जाते हैं। जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होता है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर राइट एंगल पर पाए जाते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट एट राइट एंगल या परपेंडिकुलर ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इस तरीके के ओवरलैपिंग को हम लोग पार्शियल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर इस तरीके के ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर p सबसेल्स में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz ऑर्बिटल, और अगर मैं मान लेता हूँ कि pz ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग पाया जा रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में पाया जा रहा है, तो px और py ऑर्बिटल हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर राइट एंगल पे 90 डिग्री पर पाए जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है, s और pz ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है, pz और pz ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या कभी किसी कंडीशन में px ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, px सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, या py सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, या s और px या s और py सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते, बना सकते हैं बेटा। लेकिन शर्त यह है कि px ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर प्रेजेंट हो, तब बना सकता है। px के बीच में बन जाएगा,
s और px के बीच में बन जाएगा, या अगर py ऑर्बिटल प्रेजेंट है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग तो ऐसी कंडीशन में s और py के बीच में पाया जाएगा, बन जाएगा, py और py के बीच में बन जाएगा। लेकिन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल में से कोई एक ही ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा तो बाकी के दो ऑर्बिटल जो थे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे और वो पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखिए, जैसे मैंने माना है कि pz ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है तो px और py वाले कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, px ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से और py ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। लेकिन px और py में ओवरलैपिंग नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखें, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है कंपेटिबली, किससे, पाई बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे देखिए, ये जब हम लोग किसी से हाथ मिलाते हैं तो जो हाथ मिलाने की प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस हुई जो है, ये कौन सा हुआ, इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, स्ट्रांग होती है, तो ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हम लोग किसी से जो है दूर से हाय हेलो बोलते हैं तो वो क्या शो करता है कि वहाँ पर जो है बॉन्ड उतना वीक नहीं है, वो यूजुअल है, रेगुलर है, कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैसा होता है, कंपेरेटिवली वीकर बॉन्ड होता है। क्यों वीकर बॉन्ड होता है? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्मॉल होगा और साथ ही साथ होता है ये कैसा ओवरलैपिंग होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस केस इज सिमेट्रिकल। जैसे जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं डायरेक्शनल वे में। जैसे ये देखिए, इस मार्कर में इंक है तो ये इंक जो था इस मार्कर के भीतर ही रहेगा, कभी भी जो था इसके बाहर जो था ऊपर नीचे नहीं आएगा, फ्लो नहीं करेगा ओवर। ये बहुत डिसिप्लिन वे में है। इसकी लिमिटेशन है कि भैया तुम यहाँ से लेके यहाँ तक ही फ्लो करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ही फ्लो करोगे। इसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी जो था डायरेक्शनल नेचर वाले होते हैं, सिमेट्रिकल नेचर वाले होते हैं। और ये जो प्लेन होता है, जैसे प्लेन है तो इसी प्लेन के अलॉन्ग जो था इसी के डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकल नेचर वाले होते हैं। आप देखते हो कि ये प्लेन है तो इस प्लेन के जो तो ऊपर भी फ्लो कर सकते हैं, इसके इधर नीचे भी फ्लो कर सकते हैं, है ना। डायरेक्शन में जो तो उनकी मोबिलिटी अधिक होती है क्योंकि वो डिसिप्लिन वे में नहीं होते हैं, अनसिमेट्रिकल नेचर वाले होते हैं। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन केस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब डायरेक्शनल नेचर से समझ सकते हो, अबाउट लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। जबकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड ये कैसे होते हैं, ये अनसिमेट्रिकल नेचर वाले होते हैं। फिर आप देखिए, सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड में जो है केवल जो है एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो कैसे जो है डायरेक्शनल नेचर का होता है, तो ये प्लेन के यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है। सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। फिर अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या पाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाते हैं। जैसे ये प्लेन है, सिग्मा बॉन्ड का प्लेन है तो इसके ऊपर और नीचे पाए जाएंगे। तो ये देखिए, प्रेजेंट अबव एंड बिलो ऑफ प्लेन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर एक डिफरेंस और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े वाले एटम में फ्री रोटेशन होता है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, ऐसे फ्री रोटेशन होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्केन में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा है। तो एल्केन में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन कार्बन एटम केवल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वहाँ पे केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए एटम में फ्री रोटेशन इसके चारों तरफ ऐसे पॉसिबल होगा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड से कोई जुड़ा हुआ एटम है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो रोटेशन करेगा पाई बॉन्ड खट्टे से ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक डिफरेंस और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे उस डिफरेंस को लिख रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक लास्ट डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। मैंने आपको बोला कि सिग्मा बॉन्ड से जुड़े वाले एटम में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। देखिए, फ्री रोटेशन of atoms attached with sigma bond are possible। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ
कि फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अटैच विद द ज्वाइंट विद द पाई बॉन्ड नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो ये देखिए फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स ज्वाइंट विद पाई बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंसेज हो सकते थे, ये सारे डिफरेंसेज मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग बताऊंगा और जीरो ओवरलैपिंग भी बताऊंगा। अब ये देखिएगा कि ये कौन सी वाला भाई पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, ये बातें तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओवरलैपिंग को भी हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। और कौन कौन सी एक कैटेगरी है इसको हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बोला कि 3 कैटेगरी होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग नाम से ही पता चला है कि जहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी तो उसको कहेंगे जीरो ओवरलैपिंग कहेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। और इसी के कंपैरिजन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नेगेटिव ओवरलैपिंग। चलिए नेगेटिव वर्ड ऐसे लिख देता हूँ, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये देखिए ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है, आप लोग पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि सिग्मा बॉन्ड, या जैसे कि अगर जो हम लोग कहें कि पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है। तो डंबल शेप होता है तो उसका जो है एक पोल ये है, एक पोल ये है। तो अगर एक को पॉजिटिव बोलेंगे तो दूसरे को नेगेटिव बोलेंगे। तो इस तरीके का पहले किसमें पॉसिबल है, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि ये एस ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल शेप होता है एस ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव हो गया। ये देखिए इसको मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ। और दूसरा जो था यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, पी जेड ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी जेड। ये एस ऑर्बिटल है और ये पी जेड ऑर्बिटल, और इसका भी ये पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला नेगेटिव लोब है। तो इस तरीके का जो ओवरलैपिंग होगा इसको कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये एक पी जेड ऑर्बिटल ये हो गया और एक दूसरा पी जेड ऑर्बिटल ये हो गया। ये भी पी जेड है, ये भी पी जेड है। इसका पॉजिटिव पार्टी है, इसका पॉजिटिव पार्टी है, इसका नेगेटिव पार्टी है, इसका नेगेटिव पार्टी है। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ था। इसी तरीके से अगर मैं जो तब पी एक्स के बीच में दिखाना चाहूँ तो देखिए ये ऐसे हो गया, और इसी तरीके का एक ऑर्बिटल ये हो गया, ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल है। ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, दोनों सेम साइड में है। इसका नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट सेम साइड में है। ये कहलाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक तो और पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये देखिए ये कौन सा हो गया, ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया, और एक दूसरा पी वाई ऑर्बिटल और हो गया। ये देखिए ये क्या हो गया, पी वाई ऑर्बिटल। इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट सेम साइड में है, इसका नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट सेम साइड में है। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग कहलाती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इसके अगर ठीक अपोजिट होगा तो उसको नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। कैसे, जैसे अगर आप देखिए कि ये एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ये पॉजिटिव है। अगर पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और इसका नेगेटिव वाला पार्ट इधर है, पॉजिटिव वाला पार्ट इधर है, ये एस हो गया और ये पी जेड ऑर्बिटल, तो ऐसे ओवरलैपिंग को नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका ठीक अपोजिट देखिए, ये अगर यहाँ पर ये एक पी जेड ऑर्बिटल है और ये भी कैसा हुआ, पी जेड ऑर्बिटल हुआ। जैसे मान लीजिए कि इसका पॉजिटिव पार्ट है तो इसका ये कैसा पार्ट हुआ, जो था इसका ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट तो इसका ये पॉजिटिव पार्ट। तो ये कहलाएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया और एक दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल ये वाला है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल हुआ।
इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट सेम साइड में है, तो इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट सेम साइड में है, तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। इसी तरीके से जैसे एक और देख लीजिए, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पी वाई ऑर्बिटल है और एक दूसरा ये देखिए पी वाई ऑर्बिटल ये है। ये अगर मान लीजिए इसका पॉजिटिव पार्ट है तो दूसरे वाले पी वाई ऑर्बिटल का ये नेगेटिव पार्ट, अगर इसका नेगेटिव पार्ट है इधर वाले पहले वाले का तो दूसरे वाले का एक पॉजिटिव पार्ट, तो ये दोनों पी वाई ऑर्बिटल हुआ, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट जेईई एग्जाम में पूछा जाता है कि जीरो ओवरलैपिंग क्या है, तो मैं आपको जीरो ओवरलैपिंग सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखोगे कि जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, यही हुआ। अगर मैं कहता हूं जीरो ओवरलैपिंग, इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल नहीं है, क्या है, क्या बताना चाहता है। अगर आप देखो तो s और px ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी, s और py ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि s ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होता है। px और py ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरीके से px और py ऑर्बिटल में भी ओवरलैपिंग कभी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे ये s ऑर्बिटल है, ये देखिए ये s ऑर्बिटल है और ये px ऑर्बिटल है, तो इनमें कभी भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है, ये जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगा। दूसरा केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जैसे यहां पर s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, ये s ऑर्बिटल है, ये देखिए ये कौन सा हो गया, ये py ऑर्बिटल हुआ। तो s और py ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कभी नहीं होती है। फिर तीसरा केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए कि अगर px और py ऑर्बिटल है, जैसे देखिए ये px ऑर्बिटल हो गया, ये px ऑर्बिटल है और ये देखिए ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल, तो इनमें भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा कि तीन तरीके के ऑर्बिटल्स में जीरो ओवरलैपिंग होती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है, मेरी बातें आपको समझ में आई है, कुछ नई बातें आपको मिली है, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और YouTube बॉक्स में अपने कमेंट को लिखना मत भूलिए। थैंक यू। आप अपने पढ़ाई ऐसे ही कीप ऑन रखिए, ऐसे ही जारी रखिए। थैंक यू।